होगा शंखनाद जब तारीख आएगी 10 मार्च, मगर किसका होगा ये हमें नहीं पता, ये बताएगी मेरे पीछे खड़ी जनता। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जसराना विधानसभा क्षेत्र में और ये कस्बा है हाथबंद। तो हाथबंद की जनता से जानेंगे कि अपना हाथ किसके हाथ में थामने जा रहे हैं इस बार। आपसे जानेंगे पहले। योगी महाराज के हाथ में। योगी महाराज के हाथ में जाने। अपने कस्बे की तरफ से किस प्रत्याशी को देख रहे हैं? अब जो प्रत्याशी आएगा उसको चुनेंगे, जो प्रत्याशी सरकार करेगी उसको चुनेंगे। हम सिर्फ योगी महाराज को वोट देंगे। योगी महाराज को वोट जाएगा। ठीक है, चलिए आपका नाम? जगदीश जी। जगदीश जी, हाथबंद से हैं आप, किसको थामेंगे अपना हाथ? योगी जी को। योगी जी को। अपने कस्बे से किसको थामेंगे? हमारे कस्बे से कौन आएगा? हमारे कस्बे से अगर कोई भी आ जाएगा प्रत्याशी उसको वोट देंगे। जैसे नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, यहाँ से जो भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं जो आप लोग जानते होंगे। अभी तो कोई नहीं है, जब सरकार करेगी कौन आएगा। अच्छा, सरकार का फैसला है किसको टिकट देगी भाई सरकार। नहीं, आप लोग अपने से तो होगा कुछ कि ये आ जाए तो बेहतर है या वो? हमारे लिए तो सभी प्रत्याशी फ्री हैं। अच्छा, जो मौजूदा विधायक जी हैं, क्या नाम है उनका? राम गोपाल पप्पू लोधी जी आए हैं इधर कस्बे में? आते हैं अब जैसे आते हैं। काम वाम कुछ हुआ? विरोध है उनका यहाँ पे। अच्छा, वीरपाल सिंह। वीरपाल जी, तो यहीं से इसी कस्बे से हाथबंद से, तो किसको देख रहे हैं इस बार? हम तो योगी महाराज को देख रहे हैं भाई। योगी महाराज को। अपने कस्बे से यहाँ से किसको देखेंगे? जो जिसको मतलब टिकट मिलेगी उसको ही मतलब लगे देंगे। अच्छा, ठीक है। भाई साहब क्या नाम? हेमंत सिंह। हाँ? हेमंत, किसको देख रहे हैं इस बार फिर? सर भाजपा कोई भी प्रत्याशी हो। भाजपा सरकार आ जाए बस। कोई भी प्रत्याशी हो भाजपा उसी को वोट देंगे। अच्छा, हमेशा से एक चीज ये रहा है कि बदलाव होते आया यूपी में। मायावती थी, फिर अखिलेश जी आए, फिर योगी आदित्यनाथ। तो हो सकता है इस बार भी बदलाव आ जाए, या तो फिर ये भी है कि रिपीट हो जाए। तो क्या लग क्या रहा है इस बार, थोड़ा ये बताइए, पीछे से जानेंगे। हाँ जी, मोदी जी के सपोर्टर हैं हम तो। मोदी जी के जी। नहीं, बदलाव होगा नहीं होगा ये तो ऐसा लग रहा है। तो अपना बहुमत है। हम लोग तो सब मोदी के लिए तैयार हैं, योगी के लिए तैयार। अच्छा काम किया है, सब लोगों का सम्मान किया है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई वो नहीं है, सबको देखा है, सबको एक समान तौला है उनने। ये नहीं है कि किसी को मौका देख करके कि ये लोधी है, ये यादव है, ये फलानी जात का है, फलानी जात का, कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा, बहुत स्वतंत्र काम है, बहुत अच्छी सरकार है। अच्छा, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई मतलब नहीं, बढ़िया काम हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ जसराना में फेज 3 में चुनाव होना है, तीसरे चरण में। तो फिलहाल लोगों की राय जानी, कुछ और गाँव में चलेंगे और जानेंगे जनता की राय कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। शुक्रिया। तो चुनावी सफ़र जारी है। हाथबंद से अब हम नगला शीश गांव आ चुके हैं। ये नगला शीश का गांव है। नगला शीश गांव का नाम है, विधानसभा जसराना लगती है। लोग कुछ पीछे मौजूद हैं, इन लोगों से अब जरा जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में माहौल किसका देख रहे हैं इस बार। थोड़ा नाम आपका जानना चाहिए। सुनील यादव। सुनील जी, किसका देख रहे हैं माहौल इस बार यूपी में? अगर सीमा यादव को टिकट मिलती है, यहाँ से वैसे साइकिल के हैं हम लोग, और सीमा यादव को टिकट मिलती है तो हम सीमा यादव के साथ हैं। अच्छा, ठीक। आपका नाम भाई साहब? रिंकू। हाँ, रिंकू यादव। रिंकू जी, इन्होंने जिनका जिक्र किया सीमा यादव का, तो ऐसा क्या सीमा यादव का क्यों किया, क्या लगता है? आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम ये नहीं करेंगे। किन्हें? सीमा यादव को। क्यों, मैं जानना चाहता हूँ क्यों। इतना ना मैं जानता, चाचा बता देंगे। अच्छा, चाचा जी बताइए, आपका नाम? नरेंद्र सिंह यादव। लोग सीमा यादव का नाम ले रहे हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है? ये नज़दीकी हैं और अच्छी हैं, कर्मठ हैं, जुझारू हैं और पब्लिक की सेवा भी करेंगी और हमें विश्वास है कि ये अच्छा काम करेंगी, इसलिए सीमा यादव के ही साथ हैं हम। अच्छा, यहाँ के जो वर्तमान में विधायक हैं, क्या नाम है उनका? वर्तमान राम गोपाल पप्पू लोधी कहते हैं। तो उनसे खफा हो गए हैं आप लोग? वो तो कभी आए ही नहीं यहाँ पर, कभी नहीं देखा, शकल भी नहीं देखी। वोट मांगने तो आए, वोट मांगने तो इस बार मतलब परिवर्तन तय है फिर? हाँ, कभी आए ही नहीं कि क्षेत्र कहाँ है नगला से, इधर तो कोई घूमने नहीं आए, फोटो भी नहीं जानते हम कौन राम गोपाल है। ऐसा हाँ, और ये बढ़िया है। इसका आप लोग नाम जिक्र कर रहे हैं, सीमा यादव प्रत्याशी खड़ी है। सभी लोग साइकिल के सपोर्टर थे, लगा सीमा यादव आ रही है यहाँ पे तो हम सीमा यादव के साथ चलेंगे। अच्छा, और बीजेपी सही से काम कर रही है और राम गोपाल ने तो हमारे क्षेत्र को देखा ही नहीं कभी आके।
अच्छा, राम गोपाल 2017 में बीजेपी की सरकार बनी, वो उस वक्त पे विधायक बने। कई सारे योजनाएं भी लॉन्च हुई बीजेपी के कार्यकाल में, जैसे कि आप लोग जानते हैं नल जल योजना है, उज्ज्वला योजना, तो ये सारी चीजें मुहैया हुई आपके गांव में आई? सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ मुहैया हुई हैं, तो मिली हैं। इससे ज्यादा भी प्रोग्रेस करते अगर विधायक जी चाहते तो इससे ज्यादा भी हो सकता था। हाँ ठीक है, थोड़ा सा आप साइलेंट कर लीजिए, उसमें आवाज़ जाएगी, कोई नहीं, ठीक है। तो और क्या देख रहे हैं फिर? तो डेट भी निकाल दी गई हैं, 10 फरवरी से शुरू है चुनाव, तो इस बार फिर 10 मार्च को तो रिजल्ट है, तो किसका होने वाला है इस बार? गद्दी किसको मिलने वाली है फाइनल? एक बार मैं जानना चाहूँगा। सर तो गद्दी यही रहेगी और कहाँ जाएगी गद्दी पर? गद्दी बीजेपी रहेगी और कहाँ, और कोई पार्टी ना दम देगा बीजेपी की टक्कर। सपा भी है, देखिए सपा भी आप जानते हैं, अखिलेश यादव युवा नेता है। एक बात मैं आपको बता दूं, कई काम उन्होंने भी करवाए हैं, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट फलान दिमाग, बहुत सारी चीज़ें, साइकिल दिलवाई है महिलाओं को, बहुत सारी चीज़ें हैं उन्होंने भी की है। तो क्या लग रहा है फिर, उनका भी तो है वर्चस्व अच्छा खासा? हाँ, तो वो भी हैं, वो तो हैं। मगर यहाँ से तो फिर किसको? यहाँ से तो सीमा यादव आएंगे, अगर उनको टिकट बीजेपी मिलती है तो सीमा यादव को हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से टिकट मिलती है तो सीमा यादव को सपोर्ट करेंगे, अन्यथा ये हैं साइकिल के सारे सपोर्टर हैं नगला सीज के गांव। फिलहाल ठीक है, तो ये तो अब हम नहीं जानते, ना ये लोग भी जानते होंगे, इनका काम है वोट देना, वो तो पता चलेगा 10 मार्च को ही। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और किसी और गांव में चलते हैं और कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। चलिए, नगला सीज से चंद कदमों की दूरी पर अब हम पहुंच गए हैं रीवा गांव में। सही बोल रहा हूँ? रीवा, ओनली रीवा, ठीक है। कुछ लोग आपको नजर आ रहे होंगे, इन लोग से भी जल्दी से राय ले लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसको देख रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम? ब्रिजेश ब्रिजेश जी। ब्रिजेश जी, माहौल क्या लग रहा है इस बार यूपी में? यूपी में बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है, बिल्कुल। अच्छा ठीक है। अगर मैं आपके अब गांव की पूछूं, रीवा गांव किसके साथ जा रहा है? रीवा का मैक्सिमम 90% बीजेपी के सेलेक्टेड है, बीजेपी ही आएगी एरिया में। अच्छा जी ठीक है, यूपी की बात बाद में करेंगे। आपके रीवा गांव का विकास कितना हुआ वो बताइए। विकास के तौर पे तो विधायक जी कहीं नज़र ही नहीं आए, बट ये है कि जो केंद्र सरकार से और जो यहाँ से जो प्रेशर आता है, जो भी काम होता है विकास उसी तरह काम है, बस विधायक जी का कोई काम वैसा नहीं है। अच्छा, एरिया में। अच्छा, बस तो विकास के तौर पर विधायक जी नजर नहीं आए, सही कह रहे हैं? विधायक जी को चेंजिंग चाहते हैं एक बार। जी सही कह रहे हैं, जब से हुए हैं वो तब से इधर आए नहीं घूमने, वो बिल्कुल भी नहीं आए हैं। देखिए, परिवर्तन की लहर तो है, मगर परिवर्तन किस में है? विधायक में है, ना कि पार्टी में। पार्टी वही रहेगी, है ना? पार्टी तो सही कह रहा हूँ? ये बीजेपी है। तो किसको देख रहे हैं इस बार? विधायक जो भी हैं, क्या नाम है? पप्पू लोधी हैं यहाँ के वर्तमान में विधायक, तो उसके अलावा विकल्प किसको देख रहे हैं? सीमा यादव को। अच्छा ठीक है, भाई साहब किसको देख रहे हैं? सीमा यादव सीमा यादव देख रहे हैं। अच्छा, सीमा यादव का इतना जिक्र हो रहा है, आई है इस गांव में, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। अभी तक तो नहीं, बट बता रहे हैं अच्छा काम किया हुआ है, तो इसलिए एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि विधायक जी अपनी एरिया में कोई दिखाई देते नहीं एक बार भी, बट वोट मिल जाता है नरेंद्र मोदी और योगी के चेहरे के ऊपर वोट मिल जाता है इस तरह से, और विधायक तो दिखाई देते नहीं एरिया में। तो लगता है सीमा यादव आएंगे तो काम करेंगे? बिल्कुल, अगर हम तो अपेक्षा कर सकते हैं इसी चीज़ की कि अगर विकास है वहाँ से भी मिल रहा है, जो भी काम यहाँ पे है तो धरातल पे हमें दिखाई दे सामने का, हाँ वो कर रहे हैं, सामने आएंगे तो उसे अपनी मनोबल बढ़ जाता है एक टाइप से। अच्छा जी, और क्या? अच्छा, हाँ, बिल्कुल, अगर काम के लिए तो है ही। अच्छा ठीक है। यहाँ पर और औरतें भी कुछ हैं, इन लोगों से भी कुछ मत ले लेते हैं। क्यों चाची जी, बात करेंगी? थोड़ा सा बताइए, हमसे करिए बात, हम तो मीडिया वाले। बताइए क्या दिक्कतें हैं गांव में? सब बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है कि नहीं? अब दिक्कत तुम्हें देख लो, जब रीमा में मैं तो कोई वैल्यू है ना भैया, जब गांव में गरीब आदमी है। अच्छा, ये गैस वैस मिलो कि ना? गैस है, गैस हमें गैस उज्ज्वला मैं ना करवाऊ। पानी बिजली पहुंची? हाँ, पानी आनी तो मतलब टंकी वगैरह कुछ नहीं है, उसे जो चालू ना है, गरीब है मगर चालू ना है। हाँ है, टंकी बनी है। अच्छा, जिस तरीके से ये पोल से लटक के ऐसे बात कर रही हैं, तो इससे ये तो आपको दिखा दूं कि बिजली पहुंची हुई है गांव में। इसका धुआंधार है, धुआंधार एकदम। अच्छा, विधायक आए गांव में? नहीं है विधायक तो भैया वे आए, हम आए थे। बे कौन ना? इस अच्छा, रामवीर ना। अभी जो मौजूदा विधायक पप्पू लोधी आए ना? आए पप्पू लोधी ना आए, हम जानते। तो किसको देख रही फिर इस बार? कोई पप्पू लोधी के अलावा कोई और आ जाए? हम तो लला वोट हुए सो कोई ले जाओ मुँह पे,
पर हम लोगों ने हमारा एक पाँच बच्चा है, बाबू को कुछ नहीं है। यहाँ सूरज लाइट ना है, हम तो यही चाहते जे लगी गई थी जैसे तैसे सो गई, और ना जगह में 2-4 सूरज लाइटें हुई है ना, कोई ना है हमारे गांव में। तो निजी सुविधा आती पर हमारे गरीब गाँव है, कोई काऊ की मतलब अब यार हम तुम उठे तुम्हें यादो दोगे हमारे दस, हम तो निमल आदमी है। ठीक है, सुविधाएं आती हैं मगर यहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, बात ये है। आप बात करेंगी थोड़ा सा, आ जाइए कर लीजिए क्या अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। सुविधा तो तुम्हें जगह में दिख रही हो, सुविधा तो खूब दे रहे हैं मोदी बेचारे, वो सब चीज दे रहे हैं, आई समझ में। और पर जानता तुम ऊपर तक जो आए पर यहाँ गांव के जमीनी विकास तक नहीं पहुंच पा रही चीज़ें, ये इनका कहना है। विधायक जो भी हैं यहाँ करके वो गांव में दस्तक अभी तक नहीं दिए हैं। फिलहाल किसी और प्रत्याशी को ये लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, या दोबारा से उसी को चुनते हैं, ये तो फिलहाल इनके हाथों में, हमारे हाथों में नहीं है। चलेंगे कुछ और गाँव में, जानेंगे कुछ और लोगों की राय। देख रहे लोग, जो बातें हो रही होगी इन लोगों के बीच में, वही बात हम इन लोगों से भी पूछेंगे। और जाहिर है कि बातें चुनावी ही हो रही होंगी कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, 10 तारीख से मतदान है और 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा, ये वो फलान दिमाग, बहुत सारी यही सारी बातें हो रही होंगी। मेरे को तो लगता है यही हो रही होंगी, है ना। यहाँ पर आप लोग डिसाइड भी कर लेते होंगे इस बार पक्का भैया बीजेपी बनेगी, कुछ लोग कहते हैं भैया सपा बनेगी, और उसमें से 1-2 ये भी होंगे बोले माया की सरकार बन जाए तो बढ़िया हो जाए। फिलहाल जब हम गाँव में आते हैं तो यूपी की बातों को थोड़ा सा परे रखते हैं, यहाँ पर यहाँ के तबके की बात करेंगे, यानी कि गांव के विकास की बात करेंगे। गांव में विधायक जो होते हैं वो कई दफ़ा वोट मांगने आते हैं, मगर कई दफ़ा नहीं भी आते हैं, और जब वोट मांग लेते हैं उसके बाद फिर वो दोबारा गांव में कदम रखते हैं या नहीं रखते हैं वो मुझे नहीं पता, ये लोग बताएंगे। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले आपको बताते हैं जसराना विधानसभा है, गाँव का नाम है नंगला भारा। नगला भारा, ठीक है। कोई साधन नहीं है हमारे गांव में, बड़े परेशानी है, कीच के ना देख लिए, और पास कोई सुविधा नहीं है। हमारे पे 1.5 बीघा खेत पर 9 बीघा खेत पर BAC लग गई, हम 25,000 रुपये, कोई सुविधा नहीं है। वो बुढ़े आदमी बहुत परेशान है, वैसे पूरा गांव परेशान है, कोई सुविधा नहीं है। भारा नंगला में मोजा कांस, नंगला भारा, मोजा भाई, कोई सुविधा नहीं। ये होती है दिक्कत। सवाल मैंने पूछा नहीं, इन्होंने शुरुआत में खुद से ही बता दिया कि इतनी सारी परेशानियां और दिक्कतें हैं। ठीक है चाचा जी, तो फिर ये जो भी आपने दिक्कतें परेशानियां बताई, कोई तो परेशान, कोई सब पूरा गांव परेशान है, छोटे छोटे बच्चे, कीचड़ भरी हुई है, कोई किसी बात की सुविधा नहीं है। विधायक जी आए गांव में कभी? ठीक है भैया जी आएंगे, बताएंगे हम सब कुछ। अभी अब तक आए कि नहीं? कोई नहीं आया है यहाँ तक, अभी यहाँ तक 5 साल कोई भी कोई सुविधा नहीं। केवल कोई भी विधायक आ जाए, केवल हमें पप्पू राजपूत नहीं चाहिए। पप्पू लोधी हाँ, नहीं चाहिए। क्यों? हम लोधी नहीं कहेंगे, क्यों? राजपूत और लोधी वो बात तो वही है, और फिर हम सीधे कहते हैं तो लोधो है। कहने का मतलब ये है वो पार्ट केवल जातिवाद में रुका है, हमारे पास नहीं, हाँ, किसी की नहीं सुनता है, जातिवाद में रुका है। तो विकल्प देख रहे होंगे कोई और? कोई कल्प हो, कोई भी विधायक हो जाए, हमें स्वीकृत है, केवल हमें पप्पू राजपूत नहीं स्वीकृत है। अच्छा ठीक है। पार्टी सरकार कौन सी पार्टी? सरकार या BJP की बन जाए या सपा की बन जाए, किसी की बन जाए, विकास होना चाहिए गांव के अंदर, विकास होना चाहिए। तो कोई उम्मीद तो होगी आपकी कि हम इसको ले आए तो वो हमारे लिए विकास कर दें? मेरे अकेले लाए थे, नहीं लाएंगे, सब लाएंगे आप, मगर अपना बताइए। सभी लोग लाएंगे, मतदान तो सबका होगा, मतदान सबका होगा, और सभी लेके आएंगे। तो क्यों? किसी प्रत्याशी को तो देख रहे होंगे यहाँ से? प्रत्याशी अभी कोई डिक्लेयर नहीं है, इसलिए हम किसी की कह नहीं सकते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा। इसी आप निगाह तक क्या फलाना प्रत्याशी है न किसी भी पार्टी से, केवल हमें ये सीमा यादव आती हैं और मिलती जुलती रहती है, तो उनका सम्मान है। अच्छा ठीक है। भाई साहब आप कहेंगे? अगर हमारे क्षेत्र से अगर सीमा यादव आती है तो वोट हम भाजपा को देंगे, नहीं तो हमारा वोट सपा का है। और दूसरी बात, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरी आप घर पे देखो तो अभी घाट और पट्टियाँ सब नीचे पानी गिर रहा है, इतनी छोटी सी बारिश हो रही है। उसमें भी मैंने ऑनलाइन किया था, उसमें मेरी कोई कॉलोनी नहीं, आवाज़ कुछ भी नहीं आया। और जो पूर्व प्रधान रह चुका है उसने भी कुछ नहीं किया, पता नहीं वहाँ से पैसा मिला क्या नहीं मिला, मेरे पास तक नहीं आया। बोला कि पैसा तो आ गया मगर मेरे खाते में नहीं आया अभी तक। ठीक है, ऑनलाइन किया है। और मुझे सपा और भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, हमारे गाँव का जो भी विकास करेगा उसी को वोट हम देंगे, तालियां बजाओ। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ से सीमा यादव अगर खड़ी होती है तो वोट भाजपा में जाएगा, ना अन्यथा हमारा वोट सपा को जाएगा।
ये बढ़िया था गुरु। ये बाइट देने के बाद तालियां बजाइए, तालियां भैया बोल रहे हैं, तालियां। वाह बढ़िया, ठीक है। बउआ स्कूल जाते हो? स्कूल बनाया? नहीं। कौन क्लास में पढ़े? कौन क्लास में? 5 है। गांव में स्कूल बढ़िया कि नहीं? गांव में स्कूल है नहीं बढ़िया? बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री नहीं स्कूल में। टीचर आते हैं? टीचर आते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं? बढ़िया। जाते हो अभी कि बंद है? अभी स्कूल बंद होगा अभी तो। ठीक है, बंद है। आप बताइए, अपना राय बताइए। तेजपाल सिंह। हाँ, तो किसको लाएंगे इस बार? अरे जो विकास करे, हमारे जाने कोई भी आ जाए, बढ़िया विकास होना चाहिए। मेन चीज ये है, सीमा यादव आ जाए, चाहे और कोई आ जाए, साइकिल वाले आ जाए, विकास होना चाहिए। पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। ठीक है, विकास मुद्दा मेन है। विकास वाकई में विकास होना भी चाहिए, विकास ज़रूरी है, क्योंकि गांव में कई सारी चीज़ें होती हैं, गांव तक नहीं पहुंच पाती हैं। योजनाएं तो लॉन्च हो जाती है, मगर गांव तक वो पहुंच नहीं पाती कहीं ना कहीं। जो हम पूछेंगे, है ना। आपका नाम क्या है? हमारा नाम जमील खान है। जमील खान जी। तो ये जो आपका शेखनपुर गाँव है, सुविधा पूरी फुल है, एकदम बढ़िया, चकाचक ना? चकाचक ना है? क्यों ना है चकाचक? जाने सरकार जाने चाहना चकाचक। सरकार काम हम नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो कौन किसको देखेंगे कि सरकार आए तो कौन काम करा देगा आपका? हाँ, तो अखिलेश करावे। अखिलेश करावेगा। अच्छा, अखिलेश पे भरोसा है पूरा? थोड़ा बताएंगे, पिछले में तो रहे थे 2012 से 2017 में उनका कार्यकाल रहा, तो क्या क्या बढ़िया बेहतर काम लगे उनके? हमारे काम तो हमें तो सब बढ़िया लगे, खेती के, बाड़े के, पानी पत्ता। अच्छा, चलिए, बिजली सब। ठीक है। क्या नाम है साहब? हरवेश कुमार। अच्छा, तो किसको देख रहे हैं इस बार? कौन आएगा तो आपके गांव का विकास करेगा? सही, बीजेपी सही काम कर रही है फिलहाल तो। किसानों के लिए सब कुछ सुविधाएं, वैसे भी सब कुछ सही चल रहा है फिलहाल। अभी तक विकास कहाँ तक पहुँचा गाँव में? गाँव में तो थोड़ा बहुत हुआ है फिर। क्या विधायक जी नहीं आए इस गाँव में? विधायक जी नहीं आए फिलहाल नहीं आए। अच्छा, तो क्या परिवर्तन चाह रहे हैं विधायक में, या फिर क्या देख रहे हैं? होना चाहिए, विधायक पर तो होना चाहिए थोड़ा। तो किसको देख रहे हैं इस बार विकल्प के तौर पर? विधायक में सीमा को ही देख रहे हैं। अच्छा, सीमा को से जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम है? नंदलाल शर्मा। क्या करते हैं? खेती करते हैं। कैसी चल रही है खेती? फिर खेती ठीक चल रही है। मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए तो थोड़ा बेहतर रहेगा, है ना। बढ़िया चल रही। तो गाँव में विकास बढ़िया, एकदम फुल विकास हो रहा है। कोई बदलाव चाहते नहीं? चाहते नहीं, कोई बदलाव नहीं। जो सरकार है वो बीजेपी की आएगी, बीजेपी रहेगी। बीजेपी है। तो इनसे एक याद आ रहा है, मैंने कहीं लिखा हुआ पढ़ा था कि सही चुना था और सही चुनेंगे। तो ठीक है, कुछ और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है? प्रणाम, क्या नाम? हाँ तो जहाँ तक सीमा आ जाए तो ठीक है। सीमा आ जाए तो ठीक है। अच्छा, और बाकी यहाँ के विधायक ठीक नहीं है, आए नहीं गांव में? अब सर ठीक है, ये जो कुछ है तो अच्छा ही है ना वो है। हाँ, अगर विधायक बताएंगे तो पूरा दिन नहीं। अच्छा, तो फिर ठीक है। तो दूसरा प्रत्याशी आप देख रहे हैं किसी और को? सीमा यादव का नाम? सीमा यादव। अच्छा, सीमा यादव का यहाँ पर भी कुछ लोग नाम ले रहे हैं। चलते हैं किसी और गाँव में और वीडियो को समाप्त करेंगे वहाँ पर। शुक्रिया। सिलसिले में हम जसराना विधानसभा में हैं और ये गांव है पित्थीपुर। इस गांव का नाम पित्थीपुर, सही बोला है ना। तो चलिए जानने के लिए तैयार हो जाइए, यूपी में दम किसका? कर लीजिए। क्या नाम है? हमारा सत्येंद्र यादव नाम है। सत्येंद्र जी, गांव में विकास कितना हुआ? कोई विधायक यहाँ पर कभी दस्तक दिए नहीं दिए? नहीं, अभी तक है ना बीजेपी से ना अखिलेश से ना कोई विधायक है ना दस्तक नहीं दिए। क्लब की बार है ना सीमा यादव से ना उम्मीद करके आ रहे हैं। अच्छा, सीमा यादव से आप भी उम्मीद करके आ रहे हैं? अच्छा, क्यों सीमा यादव से? उन्होंने ये उम्मीद करके आ रहे हैं। इस बार तो है ना ये विधायक थे, ये तो है ना कभी आए नहीं, इंतजार करते रहे, ये तो कभी है ना वापस आए नहीं। अच्छा, थोड़ा आगे आते तो क्या कह रहे सीमा यादव से है ना उम्मीद करके आ रहे हैं। वैसे तो है ना हम वोट है ना अखिलेश को ही देते, लेकिन अब सीमा यादव आ रही हैं, वोट है ना इनको ही देंगे। और यहाँ के जो वर्तमान में अभी जो विधायक हैं पप्पू लोधी, आते हैं गांव में? कभी कभी आते, कभी कभी नहीं आते। अच्छा, हाँ, कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। चलिए ठीक है। तो महिला प्रत्याशी हैं, उनके तरफ काफ़ी लोग झुकाव है, दिख रहा है, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, महिला हैं तो लोगों की उम्मीदें होती हैं, क्योंकि महिलाएं हमेशा से आगे बढ़ चढ़ कर रही हैं और भारत की महिलाएं हैं, हमेशा से आगे बढ़कर आएंगी। महंगाई मुद्दा यहाँ पर ज़्यादा बढ़ चढ़ के सब अंशवंश की हैं। हम उनके लिए भाई धन्यवाद करते हैं और वो हमारे लिए
बहन के समान है, ठीक है, उनका स्वागत करते हैं, सही है कि नहीं? ठीक है, स्वागत करते हैं। महंगाई मुद्दा है, मगर उसके बावजूद भी इनकी जो उम्मीदें हैं वो सीमा यादव में देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं, मगर देखने को जरूर मिल रही है। इनकी उम्मीदें हैं कि अगर वो आती हैं तो कहीं ना कहीं महंगाई की जो मार है वो शायद थोड़ी बहुत संभाली जा सकेगी। फिलहाल इनकी उम्मीदों पर सीमा यादव खरी उतरेंगी, नहीं उतरेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो फिलहाल 10 मार्च को पता चलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए यूपी में दम किसका। कैमरा पर्सन है हर्ष और मेरा नाम है राहुल। देखने के लिए शुक्रिया।